आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं आगे। जो मैंने बोला वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अब इसको हम समझते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट आपको सदैव सिंगुलर रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपको सदैव सिंगुलर रखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप में कभी भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देखते हैं, मतलब उसको एस या ईएस ऐड कर देते हो, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने बोला ही, सोहन, शी या इट, और इसमें मैंने रन लगा दिया तो ये गलत है। आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा रन्स, तब ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मतलब आपको ये समझ में आ गया, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना चाहते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट करता है जनरल स्टेटमेंट को, जो आप अपना रेगुलर या हैबिचुअल सेंटेंस करते हो। मैं दौड़ता हूं, मैं खाता हूं, ताती दे, वो आपको बचपन में सिखाया गया होगा। इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं यार, ताती दे तैया तिया नहीं करना है, हमको टेंस पे समझना है। ठीक है, तो हम आएंगे क्या कि आपका रेगुलर हैबिचुअल यूनिवर्सल लॉ, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, अब मैं उसे बोलूं तातीते। अच्छा ये मुझे बताओ, दूध सफेद है, चीनी मीठी है, ये कौन सा टेंस है? फिर फंस गए ना तातीते में। नहीं बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आप इसको यूनिवर्सल, दूध सफेद है, आप इसको भी बोल सकते हो दूध सफेद होता है। दोनों ही सेंटेंस एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वहां पे देखो इज यूज होगा, बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, बस आपको अभी मैं टेंस पढ़ाऊं, मैं वन बाय वन एक एक चीज का, वन फॉर्म का टेंस एक एक चीज पढ़ाऊंगा। बट आज मेरी पहली क्लास है बेटा, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। मैं आपके लिए पाथ, मतलब पथ प्रशस्त करूंगा। चलना आपको है, मंजिल तक आपको पहुंचाना है। अर्जुन के बाद जो है ना तीर मैं दूंगा, चलाना तुम्हें है। चलो भाई सीखते हैं। तो हमारा जितना भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और अगर आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोला तो मतलब देखो 5 को क्या बना लो, एस, है ना, जल्दी में हमारा एस हो जाता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब उसमें एस लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट फॉर्म खत्म हो गया और आपने पढ़ लिया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दो टेंस मैंने खत्म कर दिया। अभी मैं दिखाता हूं कि वर्ब के फॉर्म में ही सारा टेंस छुपा है, और इसीलिए बोलते हैं वर्ब इज नथिंग, इट इज द फॉर्म्स, यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ओके, आते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खत्म हुआ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म खत्म हुआ, वर्ब के सेकंड फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। किसमें होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसका इस्तेमाल आप कहीं नहीं कर सकते हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होगा। और कैसे, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो। और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म में जनरली क्या होता है, कुछ जो होते हैं उसमें हम जनरल ईडी लगा देते हैं, और कुछ क्या होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उनका डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे हम गो का क्या लिखते हैं, जैसे हमारा गो अगर लिखे हैं तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट वाला तो वेंट बनाते हैं, है ना। कैच का क्या होता है, कॉट हो जाता है। ठीक है, रन का क्या हो जाता है, रैन हो जाता है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस में जैसे हमने बोला, बहुत बहुत सिंपल सा सेंटेंस लेके चलेंगे, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ही लिखा तो ही रैन बोला। अगर आपने बोला कि रन लिख दूं तो सर गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगुलर है, तो आपको यहाँ पे अगर बनाना है तो रन रखोगे तभी ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपने ए लगाया, रैन है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है सारे सब्जेक्ट के साथ ही जाएगा, कोई भी नहीं। क्यों, फिर एक ही कॉन्सेप्ट, मरने के बाद सब एक बराबर, इसलिए मरने वाली की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए बेटा सब के साथ एक ही जाएगा। तो हम ही रैन बोले, दे रैन बोले, आई रैन बोला, मतलब सब आपका पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जाएगा। अब आते हैं बेटा हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। जनरली होता क्या है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फॉर्म्स में बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। कोई एग्जांपल मन में दिमाग में आ रहा हो तो जरा बताओ किसमें होता है भाई, जैसे जरा सोचो कोई भी एग्जांपल जिसमें हमारा ईडी लग जाता है ना, लास्ट में दोनों के फॉर्म में ईडी आएगा। अब देखो जैसे
जैसे किल वर्ड अगर यूज करें है ना, तो किल का हम लोग सेकंड फॉर्म क्या रखेंगे, किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा किल्ड। तो आप पहचानोगे कैसे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर ये किल्ड हम सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं और ये थर्ड फॉर्म है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इसके अगर हम भाव में जाए तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा क्या कि वर्ब पास्ट फॉर्म है वो जनरल, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं वैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल जाए तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब कोई भी काम को परफेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, परफेक्ट टेंस, ओके, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस की एक खास बात क्या है वो नोट करेंगे क्या, कि परफेक्ट टेंस जैसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, तो एक चीज याद रखना, हैव, हैज और हैड अगर आ गया तो एकदम आंख बंद करके बिना नींद में जागे हुए, नींद में ही तुम्हें बोलना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। समझ में आ गया क्या? अगर वर्ब का ऐसे बोला ही किल्ड, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे कोई हैज हैव हैड नहीं आया है। अगर मैंने बोला ही हैड किल्ड, है ना, तो आपने बोला ये हैड है और आपने ये सीधे बोला कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब आपको ये याद रखना क्या है कि परफेक्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब परफेक्ट टेंस में अगर कभी भी हैव, हैज या हैड आया तभी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर पाओगे और वही आपका परफेक्ट टेंस बनता है। अब आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। हैव और हैज रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपको पता होगा, प्रेजेंट को। अगर हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो हम इसको बोलेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और अगर हैड के साथ आया तो क्या बोलोगे भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं यहां पे एक बड़ा मजेदार चीज सीखने को मिलेगा और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा मैं, यहां पे आपको रटने के लिए चीज नहीं कहूंगा। अब बात करोगे सर आपने प्रेजेंट बता दिया, पास्ट बता दिया, फ्यूचर परफेक्ट बताइए सर, फ्यूचर परफेक्ट। चलो मैं आपको सारा वन बाय वन समझाता हूं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर बोला, परफेक्ट बोला, है ना बेटा। तो फ्यूचर के लिए आपने मैंने मॉडल में पढ़ा है क्या, विल या शैल, ठीक है, विल या शैल। और परफेक्ट के लिए मैंने बोला क्या, हैव या हैज। और आपको मैंने बोला कि अगर हैव हैज आया तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। तो अब आपके पास ये आता है कि सर विल और शैल के साथ हम हैव कब लगाएंगे, हैज कब लगाएंगे। तो विल के शैल के साथ हम हैव हैज में सिर्फ और सिर्फ हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। वो इसलिए कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विल और शैल है क्या, मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा क्या जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जरा ये देखो क्या है, ये हैव फॉर्म में आता है। अगर वर्ब को अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे वन बाय वर्ब में क्या है, बड़े आराम से पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे एडवांस फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपके हर एग्जाम में पूछेगा। तो हैव के फॉर्म में हमारा तीनों आता है, हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। अब जरा इसमें देखोगे ना तो ये हैज देखो एस आया लास्ट में, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जाएगा। हैव आ गया, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, क्या है, प्लूरल फॉर्म, और इसी को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। और हैड जो है वो पास्ट फॉर्म। अब जरा आपके पास जरा मुझे ये बताओ, दिमाग है ना, विल और शैल मॉडल है तो मॉडल के साथ क्या लगाए, हमें एक ही बताया कि मॉडल के साथ आंख बंद करके फिर से बिना नींद में जागे आप बताओ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हैज नहीं हैव जाएगा। विल शैल हैव फ्यूचर हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पसीने की चिंता मत करो मेरे भाई, ज्ञान लो, पसीना मैं पोंछ ही लूंगा। चलो बेटा हम लोगों ने देखा प्लूरल फॉर्म देख लिया, इंडेफिनिट टेंस में यूज कर लिया, सिंगुलर देख लिया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में यूज कर लिया, पास्ट फॉर्म यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट तीनों खत्म, है ना, फ्यूचर भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट भी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट खत्म। फिर पास्ट पार्टिसिपल आया, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको उठाते हैं, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया क्या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
अब एक चीज और आना सीखना है हमें, क्या एक चीज हमें यह सीखना है कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है कभी भी, तो ये अकेले नहीं आता है, ये आईएनजी ला रहा है, क्यों एक्स्ट्रा ला रहा है कुछ, तो हमें भी कुछ एक्स्ट्रा लाना होगा। वर्ब का आईएनजी कभी भी नहीं आएगा जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कब आएगा? हेल्पिंग वर्ब में हमें आपको इज, एम, आर लाना है, ठीक है, या वॉज या वर लाना है, या हम सीधे बोले ये है किसका रूप? ये है रूप बीई, बी का, बी फॉर्म का। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है और इनके बाद ही हमारा वर्ब का आईएनजी आता है। और आईएनजी कभी भी आएगा तो आप इसको क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलोगे इसको आप। क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस। अगर वर्ब का आईएनजी आया कहीं पे तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलोगे। इसका मतलब है कि वो काम को कंटिन्यूटी के रिप्रेजेंट में करता है। ये आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो अब आपको अगर हमने इज, एम, आर लगा के वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोला तो दैट इज योर क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। और अगर हमने वॉज वर्ब के बाद वर्ब का आईएनजी लगा दिया तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ही इज रनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही वाज रनिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर मुझे बताओ बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो तुम कहोगे सर विल शैल बी वर्ब का आईएनजी, फिर मुझे ये बताओ विल शैल के बाद बी क्यों लगा देते हो? विल शैल के बाद हम लोग बी लगा के वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्यों लगाते हैं? बेटा रटो मत, उसको क्या करो, वो समझो। चलो समझते हैं। विल शैल क्या है? मॉडल है, मॉडल है। और मॉडल के साथ क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक। और मैंने अभी आपको कैसे कहा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आएगा, क्या? हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुझे आप बताओ, अगर आप इज, एम, आर लगाओगे तो प्रेजेंट में जाओगे, अगर आप वॉज वर्ड चलाओगे तो पास्ट में जाओगे। तो अब मुझे बताओ कि ये किसका है? ये बच्चे किसके हैं? इज, एम, आर, वॉज वर्ड बी के। घर में क्या होता है, बाहर बच्चे लड़ाई करते तो पकड़ा किसको जाता है? माँ बाप को। इसका मतलब है माँ बाप क्या है? बी है। बी के सारे रूप हैं तो हम विल शैल के साथ बी लगाते हैं, इसलिए वर्ब का आईएनजी। और ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब का आईएनजी फुलफिल हो रहा है, बी आ रहा है, फॉर्म आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर्म भी फुलफिल हो रहा है और यहाँ पे विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हमारा ये बनता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने टेंस पढ़ लिया आप लोगों ने? फॉर्म्स में ही पढ़ रहे हो सारा टेंस मेरे भाई। वन बाय वन लेकर के मैं चलूंगा टेंस, बिना टेंस पढ़े आगे मैं आपको वॉइस नहीं ले जाऊंगा। तो भाई क्या हुआ, आपने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपने पास्ट इंडेफिनिट देख लिया और यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। अब लास्ट मेरे सारे खत्म हो रहे हैं, एक ही टेंस बचा पड़ा। सोचो कौन सा है? अब यू आए और यू गए। चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने इसके पहले सारे 9 टेंस पढ़ रखे। अब मेरे पास इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीनों टेंस आएंगे। क्या तीनों? कौन सा? मैं लिख देता हूं आपको। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और यही सबको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टेंस लगता है और उसको समझ में नहीं आता हम क्या करें। चलो देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक परफेक्ट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपने अभी सीख के आया क्या है कि कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बिना हेल्पिंग वर्ब मतलब बी फॉर्म ऑफ वर्ब आपका आना ही आना है। ये हमें वर्ब का आईएनजी कहता क्या है कि आप जब तक मुझे बी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, ठीक। और परफेक्ट टेंस कहता है क्या कि भाई मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लूंगा। क्या लूंगा मैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आएगा भाई? जब तक आप हैव फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक मैं आऊंगा नहीं। तो अब भाई 1 2 3 4 फॉर्म ऑफ कैसे यूज करेंगे हम एक साथ? तो चलो भाई हम देखते हैं कैसे यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आते हैं हम लोग अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आता कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम जैसे बोल रहा हूं, मैं बोलूं कि मैं खा रहा हूं,
तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे ही मैं इसको टाइम ओरिएंटेड बना दूं, टाइम, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि वो 10 मिनट से खा रहा है, 1 घंटे से खा रहा है, तो क्या 1 घंटे खा रहा है, पर उसमें मैंने टाइम जोड़ दिया, 1 घंटे से खा रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। खा रहा था, पास्ट होगा, खा रहा होगा, खा चुका होगा, तो ये हमारा इस तरह से जो बनेगा तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो अब जरा यहां पे देखें हम लोग, तो हम लोग देख रहे थे क्या कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इन चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये जो हमारी क्रिया होगी, यही हमारा मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब में ही आपका आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो अब आपको देखते हैं कैसे हैं। प्रेजेंट में है, तो देखो भाई प्रेजेंट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे हमें तो ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। हैज या हैव कहोगे सर हम लगाएंगे, तो अभी आपको बताया कि हैव ही का इस्तेमाल करना है, हैज जाएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 2 टेंस से बना है। एक वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आएगा, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। पर मैंने इसके लिए कंडीशन क्या बताया था कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने के लिए आपको बी फॉर्म ऑफ वर्ब रखना पड़ेगा। और आपको ये भी बताया था कि अगर परफेक्ट टेंस यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव, हैज या हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर आपको अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि इस तरह के वाक्य कैसे होते हैं। देखो भाई जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आपको याद रखना होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रहा, रही, रहे वाले से आता है, मतलब काम कंटिन्यू में है। और अगर ये परफेक्ट बताता है तो परफेक्ट जो हो जाता है वो टाइम ओरिएंटेड हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा समय का। क्या वो 1 घंटे से खा रहा है, वो खा रहा है, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो खा रहा है, अगर उसमें हम टाइम जोड़े 1 घंटे से खा रहा है तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट। और मैं ये बोलूं टाइम 2 घंटे से खा रहा है तो भी आपका परफेक्ट टेंस। 2 बजे से खा रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है लास्ट में था, थी, थे आएगा या होगा, होगी, इस तरह से अगर आएगा तो हमें यह समझना होगा कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो अब अगर हम आगे चले यहाँ पे जरा देखें, अगर हम जरा देखें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में पहले उठाएं तो आपको मैं बताया कि अब इन्हीं चीज को हम अटैच एक साथ करेंगे। कैसे होगा, हमें यहाँ पे या तो हैव इस्तेमाल करना होगा या तो हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इधर हम आपका सब्जेक्ट, आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव जाएगा और हमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई मुझे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी चाहिए और बी फॉर्म भी चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे बी लगाओगे कि बीन लगाओगे। तो ये जो बीन आता है आपको समझ में आ गया कि मुझे इन दोनों के बीच में लिंक करना है, मुझे इन दोनों के बीच में मुझे लिंक करना है। और लिंक क्या है, ये कहता है मुझे बी फॉर्म ऑफ चाहिए और ये हैज हैव कहता है क्या मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के खुश हो गया और अगर हम इसको देखें तो ये वर्ब का बी फॉर्म लेकर के खुश हो गया। इस तरीके से हमारा क्या बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपका टाइम ओरिएंटेड देता है तो हम इसको सिंस और फॉर लगा करके यहाँ पे हम टाइम लगाएंगे। आगे की क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल मतलब टेंस 1 बाय 1 आपको समझाना शुरू करेंगे। तो बताएंगे सिंस और फॉर कब कहां पर इस्तेमाल करेंगे, बहुत एकदम टू द पॉइंट आपको बताएंगे, कभी आप भूलोगे नहीं। और आपको अभी अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो मुझे लगता है कि आपको सिंस और फॉर बड़े आराम से समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हैज और हैव आपको ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। कैसे, बीन लगा करके कॉन्टिन्यूअस वर्ब आएंगे। तीनों बनाना था ना भाई, 3 वर्ब आएंगे। देखो प्रेजेंट बोला तो हैज हैव, परफेक्ट बोला तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस बोला तो वर्ब का हो गया ना मेरे भाई, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। कुछ नहीं भाई, बस इसका पास्ट फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, हैड के साथ बीन लगा करके वर्ब का कैसा आईएनजी फॉर्म, बस आपको लगा देना है। और फ्यूचर में अब आप कहोगे फ्यूचर में क्या है, विल और शैल। अब बताओ विल और शैल तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। परफेक्ट के लिए आप क्या करोगे, हैव या हैज या हैड। भैया अभी मैंने आपको बताया कि विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आप हैव लगाओगे, इसलिए हमेशा याद रखना। अब आंख बंद करके आप कहीं भी विल शैल कुछ भी दिखे, अच्छा वुड भी आता है,
वुड भी आता है, शुड भी आता है, उसके साथ आप पूछते हो कि सर क्या लगा है, कुछ नहीं, हमेशा अगर आपको देखना है फॉर्म में तो आप हैव देखोगे उसके साथ। तो विल शैल हैव लगा दिया, बीन लगा दिया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो सिंस फॉर है वो आपको कंटिन्यू ही करना है, उसमें लिखना का टाइम दिया हुआ है सिंस फॉर, तो आप लगाओगे सिंस फॉर लगाओगे। एक सेंटेंस हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं बोला कि मैं यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा हूं वाराणसी में या दिल्ली में। आई हैड, पास्ट है, रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी फॉर 10 years, फॉर 10 years। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। हैड से पता चल गया कि ये आपका परफेक्ट है, पास्ट है। बीन से पता चल गया आईएनजी लगा करके तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया। और अगर आप देखोगे तो इस तरीके से पूरा फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ही टेंस छुपा हुआ है, और टेंस का डिटेल स्टडी हम आगे की क्लास में 1 by 1 स्टेप वाइज सीखेंगे। धन्यवाद आपकी आगे क्लास करने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।